हिसाब से दीजिए जैसा परफॉर्म किया है। कांग्रेस का परफॉर्मेंस खराब। सर 70 सीटें मिली थी, 19 सीटें आप लोग जीते। कांग्रेस की दीवानी है तो वो सीट कांग्रेस को बनती है। और मैं वहाँ के विधायक तो सीपीआई से हैं, आप बोल रहे हैं कांग्रेस के दीवाने हैं। आज ही नहीं तो महाराजगंज कोशिश करूंगा। भाई किसके साथ थी पहले? कांग्रेस के साथ थी। स्वर्ण जातिया किसके साथ थी? कांग्रेस के साथ थी। स्वर्ण जातिया आज आपको ही पता है प्रो एनडीए है कहीं ना कहीं। एमवाई समीकरण सब लालू जी लेके चले गए। आप लोग अभी दलित और अति पिछड़ा पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। गाड़ी से बोल रहे पप्पू जी उतर जाइए तो वो गलत है, गलत दिखा दिए हम लोग। हो सकता है कि उस गाड़ी में जगह पहले से भर गया हो। आराम से बैठे हुए, आप बोलिए ना, आपको वीडियो दिखाते हैं, ऐसे बैठे हुए उनको बोला गया पप्पू जी हाथ जोड़ रहे नीचे उतर जाइए, और एक बार तो चढ़ने ही नहीं दिया गया, ना उनको ना कन्हैया को। 9 सीटें हमने लोकसभा के चुनाव लड़ी जिसमें हमने 4 जीती। ठीक है, और अगर आप एक सीट और ऐड करना चाहती हैं कर सकती हैं। समझ नहीं आप कहाँ से मैं बोल रहा हूँ। तो वो सीट भी कांग्रेस की ही है। अब रही पुण्य वाला। अब रही बात। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री रविंद्र मिश्रा के बेटे राहुल मिश्रा। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सिटी पोस्ट के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार है। राहुल जी, सुनने में आ रहा है कि चुनाव लड़ने वाले हैं जी। कहाँ से चुनाव लड़ने का मन बनाए हैं? अपने गृह क्षेत्र माझी से। कहाँ है मांझी? क्यों माझी? चूँकि मेरी जन्मभूमि रही है, मेरे पिताजी की कर्मभूमि रही है, और माझी सारण जिला का वो हिस्सा है जहाँ कांग्रेस लोगों के डीएनए में बसती है। कांग्रेस से लोग इतना प्यार करते हैं, और माझी संपूर्ण तरीके से कांग्रेस की दीवानी है तो वो सीट कांग्रेस को बनती है। और मैं वहाँ के विधायक तो सीपीआई से हैं, आप बोल रहे हैं कांग्रेस के दीवाने हैं। वहाँ के विधायक सीपीआई से हैं। इसके पहले दो मतलब विजय शंकर दुबे जी इसके पहले विधायक थे और जीते हुए विधायक थे। किसी कारणवश उनका टिकट काटा गया। अब किस कारण से काटा गया ये पार्टी के अंदरूनी फैसला था और मसला था। चूँकि कांग्रेस गठबंधन में थी और अपना गठबंधन धर्म निभाते हुए कांग्रेस के वोटर्स ने सीपीआईएम को वोट किया, जिसका नतीजा हुआ कि वहाँ से सत्येंद्र यादव चुनाव जीते। लेकिन इस बार वो परिस्थितियाँ नहीं हैं। इस बार वापस माझी अपने कांग्रेस को पुकार रही है, और मेरे हिसाब से इस बार कांग्रेस वो सीट जरूर लेगी। मांझी पुकार रही है, तेजस्वी जी कर देंगे सीटवा तब ना कांग्रेस को कि हाँ ले लीजिए। अभी तो कैसे मनाइएगा? सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही नहीं क्लियर हो रहा है महागठबंधन में, और आप बोल रहे हैं कि मांझी को कांग्रेस को बुला रही है। देखिए, मेरे नेता डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने हाल ही फिलहाल एक इंटरव्यू में बहुत ही साफ गोई से कहा था कि कांग्रेस को सम्मानजनक सीट मिलेगी और कांग्रेस अपने सम्मान से समझौता नहीं करती है। तो इस बार से कि पहले से ही आप लोग का था ये बात? नहीं, पहले तो फटे नोट सर कांग्रेस ही चलाती थी, सबको पता है। इस बार थोड़ा कांग्रेस दमसम में आई है, तो इतना राहुल गांधी काम किए हैं, इतना बिहार में रुके हैं, तो सीटवा मतलब मांग के ही रहिएगा आप लोग 70 सीट। एक बात बताइए, राहुल गांधी जननायक हैं। वोटर अधिकार यात्रा ने ये साबित किया कि बिहार में कांग्रेस की जो जमीन है वो बहुत मजबूत जमीन है, और उन्होंने पूरे बिहार को भ्रमण करके ये बताया कि नेता और जननायक में क्या अंतर होता है, और उसको बिहार की जनता ने माना। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कांग्रेस की कभी खोई हुई जमीन नहीं थी, चूँकि परिस्थितियाँ अलग अलग रही होंगी। सर कांग्रेस का ही ना वोट बैंक है जो आज राजद जिस पे इतना दमसम रखी है। एमवाई किसके साथ थी पहले? कांग्रेस के साथ थी। स्वर्ण जातिया किसके साथ थी? कांग्रेस के साथ थी। स्वर्ण जातिया आज आपको ही पता है प्रो एनडीए है कहीं ना कहीं। एमवाई समीकरण सब लालू जी लेके चले गए। आप लोग अभी दलित और अति पिछड़ा पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। सच्चाई है, दलित अति पिछड़ा भी कांग्रेस का था, फॉरवर्ड भी कांग्रेस का था, और जो एमवाई समीकरण बोल रही है वो भी कांग्रेस का था। और आज जो भाजपा में और एनडीए में जितने नेता आपको दिख रहे हैं वो नेता गए कहाँ से हैं? चाहे आप किसी भी नेता का बड़े से बड़े चेहरे को उठा लीजिए, वो थे कहाँ पहले? सभी के पोषक कांग्रेस रही है, और उसके बाद वो लोग वापस अपने महत्वाकांक्षा के हिसाब से, अपने सुरक्षा के हिसाब से जगह पलटते चले गए। लेकिन कांग्रेस सबकी जननी रही है। टिकटवा नहीं मिलेगा, राहुल जी मुद्दा पे आते हैं, टिकटवा नहीं मिलेगा तब क्या करिए? इंडिया गठबंधन का साथ देंगे
और कोशिश करेंगे कि आला कमान बोलेगी वो करें। जी बिल्कुल। कोई और जगह नहीं है, मतलब मांझी ही और कोई जगह नहीं है? मान लीजिए वहां नहीं मिला तो कोई और जगह? माझी नहीं तो महाराजगंज कोशिश करूंगा। ठीक है, महाराजगंज कांग्रेस की सीट है अभी भी। और वो क्यों खास है? देखिए, मेरे पिताजी ने अपना पूरा जीवन सामाजिक सेवा में बिताया है और आज के परिस्थिति में चूंकि कुछ परिस्थितियों में फंसे हुए हैं तो माझी या एकमा या सारण की किसी भी विधानसभा से, इवन महाराजगंज जो सीवान में आता है, उनके प्रति एक लोगों में अलग तरह का सिंपैथी है और उन्होंने काम किया है, लोगों के लिए जीते थे, मरते थे। तो उस परिस्थिति में मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो पिता का आशीर्वाद तो मुझे प्राप्त है ही है, साथ में पिता से जो प्यार करने वाली जनता है उनका भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। तो इसलिए मैं, जाहिर सी बात है, अगर माझी सीट नहीं आती है तो मैं महाराजगंज में भी दावेदारी ठोकूंगा या एकमा में दावेदारी ठोकूंगा। आपके पिताजी पहले इंडिपेंडेंट जीते थे, उसके बाद कांग्रेस के साथ जुड़े थे, इसीलिए आपका कांग्रेस से लगाव है? नहीं, मेरा पूरा परिवार, मतलब जब से मैंने होश संभाला है, मैंने अपने दादाजी को देखा है, पर दादा को तो नहीं देखा है, तो दादाजी को देखा है और मेरे पिताजी को देखा है और पिताजी के भाइयों को देखा है। हमारे रग रग में कांग्रेस है। मेरे दादाजी कांग्रेसी थे, मेरे पिताजी कांग्रेसी थे हैं, और जाहिर सी बात है जब पूरा माझी कांग्रेस है तो मैं भी कांग्रेस हूँ, पूरा सारण कांग्रेस है तो मैं भी कांग्रेस हूँ। लेकिन ब्राह्मण लोग और जो स्वर्ण जाति है, राहुल जी, हम लोग बात करते हैं अगर जाति समीकरण का, तो कहीं ना कहीं अभी एनडीए के साथ है। कहाँ चूक हुआ है कांग्रेस से जो अभी भी कहीं ना कहीं? ब्राह्मण कहने मात्र से एनडीए के साथ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको भी पता है? नहीं, देखिए होता क्या है ना कि आप कैंडिडेट जिस जगह जिसकी आबादी ज़्यादा है और उस तरह कैंडिडेट वहाँ नहीं मिला, तो जाहिर से बात है लोगों में थोड़ी सी खुन्नस आ जाती है और उस खुन्नस का फ़ायदा एनडीए उठा लेता है। यही बात होती है। नहीं तो इस बार के लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए आप, ठीक है भाजपा जीती, लेकिन हमारे कैंडिडेट आकाश प्रसाद सिंह जी ने जिस तरीके से मुकाबला किया, और अभी तक के इतिहास में, महाराजगंज के इतिहास में, उतना वोट ला के हारने वाले प्रत्याशी कोई नहीं, उतना वोट लेके आए। अब एनडीए के वोट चोरी के सिस्टम से हारे, किससे हारे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन लड़ाई 15 दिन में हमारे 3 बार के निर्वाचित सांसद किया पसीना छूट गया, ये बहुत बड़ी बात है। ये सीट पहले कांग्रेस की थी, उसके बाद अभी सीपीआई-एम बैठी हुई है, तो वापस कांग्रेस में आनी चाहिए, क्यों? बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि 1952 जब से, मतलब विधानसभा का निर्माण हुआ, 1952 से लेकर 2020 तक ये सीट कांग्रेस की रही है। कांग्रेस लड़ी है, कांग्रेस हारी है, कांग्रेस जीती है। इसके अलावा उस सीट पर कभी किसी और पार्टी ने हस्तक्षेप नहीं। सीपीआई नहीं बोलेगा अभी हमारा विधायक, अब हमारा दमसम आ गया है, लोग हम पे भरोसा कर रहे हैं? ये तो सर्वे की बात है, आप सर्वे करवा लें, आप क्षेत्र में घूम लें, और जिसका जनाधार होगा, जिसके लोग दीवाने होंगे, अब वो पार्टी मैटर रखता है कि कैंडिडेट मैटर रखता है, वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ही जानता हूँ कि लोग वहाँ कांग्रेस से प्यार करते हैं और कांग्रेस द्वारा दिए गए कैंडिडेट से का सम्मान करेंगे। अब बाकी पार्टी का जो उचित निर्णय होगा पार्टी निर्णय लेगी। अच्छा ये बताइए, तेजस्वी यादव को आप लोग सीएम का नहीं घोषित करते हैं? आप, राहुल गांधी जी आए, तेजस्वी जी बोल दिए कि हमारे अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी से मजाल है कि चू निकल जाए कि तेजस्वी यादव सीएम होंगे। देखिए, मैंने फिर मैं अपने नेता का नाम लूँगा, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी का। बहुत ही बेबाक तरीके से उन्होंने परसों तरसों एक इंटरव्यू में उन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बातें रख दी। तो जब मेरे नेता ने इस बात को रख दिया है तो मेरे जैसे एक आम कार्यकर्ता उस पर कोई जवाब दे उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए मैं स्टिक हूँ अखिलेश सिंह जी के साथ। ठीक है। राहुल जी ये बताइए, जो विधानसभा क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे 3 प्रमुख काम जो अभी भी नहीं हुआ है, उस पर काम करने की जरूरत है, वो कौन से हैं? देखिए, मेरे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था बहुत लचर है, स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत लचर है, बिजली आती है लेकिन रहती नहीं है, ठीक है। और चूंकि मेरा विधानसभा या मेरा जो एरिया है वो यूपी से सटा हुआ है
और यूपी से सटा होने के कारण आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो ये दावा है कि शराबबंदी वाला, वो पूरी तरह से विफल है मेरे यहाँ। चूँकि नदी पार करके लोग यूपी चले जाते हैं और वहाँ तस्करी से शराब लेके आते हैं और हर घर शराब बिकता है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। इसके अलावा बेरोजगारी है, पलायन है, ठीक है। मेरे यहाँ के मैं कह सकता हूँ कि 25 से 30% युवा दलित के या अल्पसंख्यक के या इवन फॉरवर्ड के, ठीक है, अपने गांव को, घर को छोड़ के, कोई भी नहीं जाना चाहता है, छोड़ के जाके आज दिल्ली में काम कर रहे हैं 10,000 12,000 की नौकरी के लिए। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं हमारे यहाँ। एक भी फैक्ट्रीज नहीं है हमारे यहाँ। हम बस जीविकापार्जन का एक ही तरीका है कृषि। मतलब मेरे जिला में कम से कम जीविकापार्जन का एक ही तरीका है कृषि। कृषि के अलावा मेरे यहाँ कुछ है ही नहीं। ना वहाँ रेत है और ना वहाँ, बस पानी है और कृषि है। और पानी भी जब प्रलय मचाती है तो बहुत सारा नुकसान होता है कृषि में। अच्छा, ये बताइए कि प्रशांत किशोर को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। प्रशांत किशोर कहती है कि कांग्रेस पिछलग्गू पार्टी है, कांग्रेस को कोई नहीं जानता है, बस राहुल गांधी आते हैं, दिखावा करते हैं, आज तक एक गांव में नहीं रुके होंगे। अभी अभी और बिहारियों की जो आज हालत है उनके वजह से। अभी अभी हमारे जननायक आए थे। पप्पू यादव तो तेजस्वी यादव को जननायक बोल के गए हैं। अच्छा ठीक है, अभी अभी हमारे जननायक आए थे, देश के जननायक आए थे राहुल गांधी। और अपने यात्रा के दरमियान एक भी ऐसा वाकया बता दीजिए जो किसी ग्राम में नहीं रुके हों। अपने कंटेनर पर ग्राम में एक जगह अवस्थित करवा के वहाँ रुकते थे वो। तो गांव में रुकना नहीं, वही तो जवाब है प्रशांत किशोर जी का, ठीक है। दूसरा बात ये है कि प्रशांत किशोर जी लमसम सभी पार्टियों को काम किए हुए हैं, ठीक है। कांग्रेस में भी किए हुए हैं, भाजपा में भी किए हुए हैं, जनता दल में भी किए हुए हैं, टीएमसी में भी किए हुए हैं, ये। तो उन पे मैं कुछ बोलूं शायद उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वो हर दल से कुछ सीख के आए हैं और अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बिहार की जनता इतनी मूर्ख तो नहीं है कि आप सभी पार्टियों को लेके समेट के चल रहे हैं और उसके बाद आके आप अपने पार्टी बनाते हैं। फायदा नहीं होगा कि हर पार्टी का देख लिए कैसे काम करता है, क्या तरीका है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ ना। तो हर पार्टी को घूम लिए तो उनके पास जो दिमाग है, ठीक है, वो एक जगह स्थिर वाला दिमाग तो है नहीं। तो सभी पार्टियों का कुछ ना कुछ गलत सही आता रहता होगा, ठीक है। तो उसका नतीजा मुझे नहीं प्रतीत होता है कि प्रशांत किशोर जी जो बातें बोलते हैं वो धरातल पर ला भी पाएंगे। वो धरातल पर लाने का एकमात्र उद्देश्य और एकमात्र पार्टी कर सकती है, वो इंडिया गठबंधन कर सकती है, राहुल गांधी के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। मुकेश सहनी को जानते हैं, आपके भाई सहयोगी दल हैं। मुकेश सहनी आए थे स्टूडियो, मुकेश सहनी से हमने पूछा और उनके बहुत इंटरव्यूज पे देखिएगा हमने बात किया कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बताइए। तो मुकेश सहनी ने कहा कि हमको 60 सीटें चाहिए। तो हमने कहा कांग्रेस फिर कहाँ जाएगी? तो बोले कांग्रेस को भी दे दीजिए। तो कितनी दे दीजिए? तो 1 सीट बढ़ा के दे दीजिए, हमसे ज़्यादा हो गई। कितना सहमत है इससे? देखिए, फिर मैं अपने नेता डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह का नाम इसलिए लूंगा, अब बचने के लिए उनका नाम ले रहे हैं। बचने के लिए नहीं नाम ले रहा, मैं बता रहा हूँ, बचने के लिए नाम नहीं ले रहा हूँ। जैसा उन्होंने, मेरे नेता ने कहा कि मुकेश सहनी जी का एक भी विधायक या एक भी सदस्य आज के दिन में विधानसभा में नहीं है, ठीक है। जब चुन के वो आएंगे, ठीक है, और उनके जनाधार और उनके ताकत के ऊपर ही निर्णय होगा ना, तो जाहिर से बात है कि मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन के एक अहम हिस्सा है। और जब अहम हिस्सा है, ठीक है, तो उनको सम्मानजनक सीट ही दी जाएगी। अब ये आला कमान, पार्टी का नेतृत्व, पार्टी का जो फोरम बना है वो डिसाइड करेगा कि कौन किस अब नेता बन गए राहुल जी, हम मान गए, लेकिन हमारा सवाल है कि मुकेश सहनी कह रहे हैं कि कांग्रेस को हमसे सीट ज्यादा मिलनी चाहिए, तो 1 सीट मात्र ज्यादा मिलनी चाहिए और साथ में एक डिप्टी सीएम का चेहरा भी मांग रहे हैं। डिप्टी सीएम का चेहरा मांग रहे हैं, सीट ज्यादा मांग रहे हैं या कम मांग रहे हैं, 1 सीट ज्यादा कांग्रेस को देने की बात कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस खराब था तो उस हिसाब से दीजिए जैसा परफॉर्म किया है। कांग्रेस का परफॉर्मेंस खराब? सर 70 सीटें मिली थी, 19 सीटें आप लोग जीते थे। आप पिछली लोकसभा चुनाव की स्थितियां देख लें, ठीक है। हमारे नेता के मतलब रहते हुए कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है। जब हमारे नेता बिहार प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे तो कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है। 9 सीटें हमने लोकसभा के चुनाव लड़ी जिसमें हमने 4 जीती, ठीक है।
और अगर आप एक सीट और ऐड करना चाहती हैं कर सकती हैं। समझ नहीं आप कहाँ से मैं बोल रहा हूँ। तो वो सीट भी कांग्रेस की ही है। अब रही पूर्णिया वाला। अब रही बात, तो जब सुनिए, अभी आपने कहा कि एक सीट और जोड़ लीजिए, तो पप्पू यादव को आप लोग काहे नहीं मानते? बेचारे आप लोग के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, झंडा लेके। सांसद ना है जी, आप लोग चलती गाड़ी से कभी उतरवा देते हैं, कभी गाड़ी पे चढ़ने नहीं देते हैं। ये एकदम निहायत ही गलत तरीके से पेश किया जाता है, ठीक है। मतलब अब किसी को आप चलती गाड़ी से बोल रहे हैं पप्पू जी उतर जाइए, तो वो गलत है, गलत दिखा दिए हम लोग। सम्मानीय है वो, ठीक है। और हो सकता है कि उस गाड़ी में जगह पहले से भर गया हो। आराम से बैठे हुए, आप बोलिए ना, हमको वीडियो दिखाते हैं, ऐसे बैठे हुए उनको बोला गया पप्पू जी हाथ जोड़ रहे नीचे उतर जाइए, और एक बार तो चढ़ने ही नहीं दिया गया, ना उनको ना कन्हैया को। आप सुन रहे थे राहुल मिश्रा को, मंजे हुए खिलाड़ी ये भी हैं। इन्होंने बोला है कि जो मांझी जो सीट है, जो हमेशा से कांग्रेस के पास रही, चाहे कांग्रेस हारे या जीते, लेकिन इस बार जो वहाँ के विधायक है वो सीपीआई से है। अब देखना होगा कि क्या वो सीट वापस कांग्रेस ले पाती है। और साथ ही पप्पू यादव को भी इनडायरेक्टली कह दिए हैं कि वो भी कांग्रेस में ही है। आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।